हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। में अदिति आप सभी को फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ इंटरटेनमेंट करने के लिए। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेन मुद्दे पे ही बात करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थंबनेल देखकर अपनी ओपिनियन मत लिखिएगा, वीडियो को वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पति चोरनी के बारे में बोला है और ये उज्जैन गई थी, महाकाल की नगरी। वहां पे किसके लिए गई थी? अपनी दुख तकलीफ मिटाने के लिए नहीं गई थी। वो उज्जैन गई थी अपने हेटर्स के लिए अरदास लगाने के लिए कि मेरे हेटर्स को खात्मा कर दो, खत्म कर दो भगवान, मेरे हेटर्स को खत्म कर दो। बेवकूफ औरत को मिल रहा है अपने कर्मों की सजा। जो इसने 15 साल पहले जो कर्म करी है उसी का सजा भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी। तो अपने गिरवान में ये पति चोरनी जो है झांक कर नहीं देख रही है, मगर रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर आकर फोड़ा जा रहा है कि मेरा रिएक्शन चैनल वाले जो है हंसता खेलता गृहस्थी में आग लगा दिया, मेरा हंसता खेलता गृहस्थी को बर्बाद कर दिया। कहां से तुम्हारा हंसता खेलता गृहस्थी को रिएक्शन चैनल वाले ने बर्बाद किया? क्या जब तुम 15 साल पहले एक शादीशुदा मर्द से जब शादी कर रही थी तो क्या रिएक्शन चैनल वाले से पूछकर शादी किया था? जब उस टाइम तुमने पूछा नहीं तो वो तकलीफ जो है, जब समाज का ताना तुम्हें सुनने को मिल रहा है तो अब रिएक्शन चैनल वाले क्यों? रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे घर तोड़े हैं कि तुमने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है? जानबूझकर इस नरक की जिंदगी में तुम खुद घुसी थी अपनी स्वार्थ के लिए। जिस टाइम तुम्हारे शरीर में इतना उथल पुथल गर्मी मचल रहा था, उस टाइम तुम्हें ना आओ देखा ना ताव देखा, बस वो सामने वाला बंदा तुझे दिखा और उस बंदे के सामने आकर बस अपनी प्रस्ताव रख दिया कि मुझे अपना लो भाई, नहीं तो फिर मैं वो कर लूंगी वो कर लूंगी। तुमने जब ट्रैफिक पुलिस के साथ जो बदतमीजी करी ना, वो वीडियो देखने के बाद तो ऐसा ही हो रहा है कि हो सकता है पति चोरनी जो है मिस्टर जड़ की फसाद को किस तरीके से फंसाया होगा, किस तरीके से झांसा दिया होगा। क्योंकि तुम जैसी औरतें ना निर्दोष आदमियों का ना जिंदगी हराम कर देते हैं। तुम जैसे ही औरतों के वजह से आज निर्दोष बेकसूर मर्द जो है सलाखों के पीछे रहते हैं, बिना कसूर का वो सजा भुगतते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम जैसी घिनौनी औरतों के वजह से, तुम जैसी नीच लेवल की औरतों के वजह से। अगर मैं यहाँ पे गलत हूं ना तो आप यहाँ पे आप मुझे टोक सकते हो कि दीदी यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो। जिस हिसाब से अगर पुलिस वाला इसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता तो न जाने क्या से क्या ये ब्लेम लगा सकती थी, एलिगेशन लगा सकती थी, जो कि आप सबने देखा कि किस तरीके से रंगदारी कर रही थी कि तुम रिश्वत ले रहे हो, तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे वैसे होंगे। कल मैंने पति चोरनी का दोस्त की वीडियो देखा है, वही काली जुबान वाली नशेड़ी दोस्त की जो धक्का मार रही थी। वो नशेड़ी दोस्त की कल वीडियो मैंने देखा है जिसमें नशेड़ी दोस्त बोल रही है कि मुझे माफ कर दो, अगर पुलिस प्रशासन को मेरी बातों से तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दो। फिर किसी ने बोला कि तुम्हारी काली जुबान कहाँ चली गई, अब तू जो अपनी काली जुबान दिखा, तो बोल रही मेरी काली जुबान माता रानी ने उठा लिया, माता रानी ने उठा लिया। जब इनकी औकात सामने आती है ना तो घुटने टेकने लगते हैं, यही इनकी सच्चाई है। मगर कैमरे के पीछे एक नंबर का गिरा हुआ व्यक्ति है, गिरा हुआ इंसान है, गिरा हुआ। जब इनकी सच्चाई सामने आई तो अपनी गलती का स्वीकार किया, मगर कम से कम ये जो काली जुबान वाली जो औरत थी कम से कम अपनी गलती तो स्वीकार किया। मगर ये पति चोरनी इससे भी कई गुना नीच गिरा किस्म की औरत है। ये तो अपनी गलती स्वीकार करती नहीं है, बोलती है मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं, बस इस आदमी से मैंने शादी किया है। जब पति चोरनी, जब तुमने इस आदमी से शादी किया तो अब इस आदमी में तुम्हें क्या चीज की कमी दिखने लगी? ये पति चोरनी जो है पहले मेरा पति को गाली दिया था और बोल रही थी कि मेरा पति तो साउथ का हीरो लगता है, साउथ का हीरो, मिस्टर जड़ का फसाद साउथ का हीरो लग रहा है। इसका नाक देखो, मिस्टर जड़ के फसाद का लगता है कि किसी ने नाक काटे दिया है, सुर्पनखा ही बन गया है ये भी पति चोरनी के साथ साथ। पति चोरनी तो आईब्रो से सुर्पनखा लग रही है, मगर ये मिस्टर जड़ का फसाद रावण लग रहा है, सुर्पनखा। और रही बात मेरे पति का ना, तो तू आसमान जमीन का भी कंपेयर कर लेगा ना, फिर भी तुम मेरे पति और मेरे बराबरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
ठीक है। तू अगर बोलेगा ना कि मेरा पति को ये दूध की धुला हुआ है, तो हाँ, मैं 101% लिख के गारंटी देती हूँ कि मेरा पति दूध का धुला हुआ है। रही बात मेरी, तो मैं हूं सती सावित्री। ठीक है, तुम्हारी जैसी घिनौनी और चरित्रहीन नहीं हूं। तुम जैसी औरतों का ना मैं पब्लिक के सामने असली मुखौटा लाती हूँ दिखाने के लिए। तो मेरी फैमिली और मेरे पति की बराबरी ना तू 7 जन्मों के बाद भी नहीं कर सकती। तेरा पति कैसा लग रहा है, तेरा मुंह कैसा लग रहा है, ची 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 ची, बोलने का तमीज सीख ले। तेरी संस्कार, तेरी जुबान गवाही दे रहा है कि तुम्हारी परवरिश और तुम्हारा खानदान कैसा होगा। ठीक है, तुम अपनी हवस के लिए एक हंसता खिलता परिवार को उजाड़ा और उसका कर्मों का सजा अब मिल रहा है, तो तू रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर फोड़ रही है अपनी ब्लेम। रिएक्शन चैनल वाले ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। कहां से तेरा घर बर्बाद कर दिया, ये पहले बता मुझे। रिएक्शन चैनल वाले क्या जानने गए थे कि तू शादी से पहले क्या कर रही है, नहीं कर रही है? तू शादी से पहले रिलेशन में थी कि नहीं थी? रिएक्शन चैनल वाले जानने गए। तो क्या सोच के तू सोशल मीडिया पे अपनी चीजें बता रही है, पहले बता मुझे। रिएक्शन चैनल वाले को तू क्या सोच के बता रही है? पिछले साल जो तुमने कंट्रोवर्सी जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करी थी, तो तू क्यों सोशल मीडिया पे आके अपनी आप बीती बताई थी? क्यों? क्या तुझे लगा था कि यहाँ पे सब मुझे आरती उतारेंगे? तू सामने से ही गंध दिख रही है, पूरे के पूरे गंध है, गटर है सामने से ही। तो जब गटर दिखता है ना, और ये पति चोरनी के लगा होगा ना कि इसकी माँ, बहन, पति, पूरी खानदान को अगर मैं गाली दे दूं ना तो ये हट जाएगी, ये अदिति हट जाएगी। मगर बोलते हैं ना कि कचरा को साफ करने के लिए थोड़ी बहुत गंदा होना पड़ता है यार, थोड़ी बहुत गंदा होना पड़ता है कचरा को साफ करने के लिए। मेरे यहाँ का ना एक कहावत है, कोढ़िया डराए थूक से। एक कोढ़ी इंसान होता है जो विकलांग होता है, और वो बोलता है कि अगर तुमने मुझसे बदतमीजी किया या हमसे कुछ भी ऐसा किया ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर थूक दूंगा और तू भी मेरे जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक कहावत बना है, कोढ़िया डराए थूक से। तो ये बद औरत जो है अपनी गंदी जुबान से लोगों को डरा रही थी कि मेरी देख इतनी गंदी गंदी जुबान है ना कि ऐसी ऐसी गाली दूंगी ना कि तेरी 7 पुश्तों तक याद रखेगी। तेरी गाली ना 7 पुश्तों तक तू ही याद रख। ठीक है, 7 पुश्तों तक तू ही याद रख। ये सोच रही होगी डर जाएगी अदिति, अब मेरे ऊपर जो रिएक्शन ही नहीं देगी। तेरी ना चिथड़े उड़ा दिया अकेले दम पे। जिस तरीके से तू सोशल मीडिया पे तू गंध फैला रही थी ना, कि सोच रही थी कि जिस तरीके से मैं घर में राज कर रही हूँ ना, जिस तरीके से अपनी सौतन को नीचा दिखा रही हूँ, जिस तरीके से मिस्टर जड़ के फसाद के ऊपर चढ़कर तांडव कर रही हूँ ना, उसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी ये मेरा बाप का जागीर है। यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूं ना, सब मेरा आरती ही उतारेंगे। मगर सब जैसे नहीं होते। अब देख, सारे रिएक्शन चैनल वाले तेरे हेट में हैं, तेरे खिलाफ हैं। कोई ऐसा रिएक्शन चैनल वाले बता दे कि तेरे सपोर्ट में कोई वीडियो बनाया है, अब बता। क्योंकि गंदा सिर्फ गंदा ही होता है। गंदगी को कितना भी अच्छाई को कितना भी तू गंदा से ढकने की कोशिश करना, अच्छाई में इतनी पावर होती है ना कि वो अपने दम पे आगे निकल के दिखाता है कि मैं अच्छाई हूं, सच्चाई हूं और मैं धर्म हूं। अधर्म का हमेशा नाश होता है, बुराई का हमेशा हार होती है। तो तू बुराई थी, अधर्म थी। ठीक है, अब बता कौन सा रिएक्शन चैनल वाले तेरे सपोर्ट में वीडियो बना रहे, बता। अगर आध अगर किसी ने बना भी दिया है ना, तो 101% तू लिख ले गारंटी के साथ कि वो भी तुम्हारे ही करेक्टर के होंगे, वो भी तुम्हारे ही करेक्टर के होंगे। तुम्हें किस बात की डिवोर्स चाहिए? और कितनी ये झूठी औरत है, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। इसकी वीडियो स्टार्टिंग में जहां पे आंख में जो विक्स डाल के आंख को लाल कर लिया है ना, वहां पे आप जाके देखो, बाहर जो है सीढ़ी का नजारा दिख रहा है, पार्किंग और सीढ़ी दिख रहा है। वहां से एक बंदा जो है बिल्कुल मिस्टर जड़ के फसाद का ही, सेम टू सेम मिस्टर जड़ के फसाद ही है। अपने आप को कवर करके बहुत अच्छे से एकदम एक जैसे लग रहा पूरा शॉल से पूरा मुंह कवर किया है, अपना शरीर कवर किया है। भाई कोई लड़की जाएगी तो मर्द वाला ड्रेस पहनकर नहीं जाएगी, मर्द वाला जूता पहनकर नहीं जाएगी। और कोई लड़की होती है ना तो ये सिर्फ कवर करती है। मगर ये मिस्टर जड़ का फसाद जो है ऊपर गया हुआ था और पति चोरनी वीडियो स्टार्ट कर दिया।
और मिस्टर जड़ का फसाद कुछ नहीं बोल पाया और ये पति चोरनी जो है कंटिन्यू रही। मगर मिस्टर जड़ का फसाद जैसे ही आने लगा, पति चोरनी को आहट लगी कि मिस्टर जड़ का फसाद ऊपर से आ रहा है, तो कैमरे को अंदर कर लिया। कैमरे को वो अंदर करके उस चीज को छुपाने की कोशिश करी थी। पब्लिक को तू बेवकूफ बना रही है। पिछले 1 साल से तू गाली देकर डराएगी, बद्दुआ देकर डराएगी। इसी तरीके से जगतिया की माँ, जो तिवारी खानदान की जो माँ है ना, जगत तिवारी, उसकी माँ भी इसी तरीके से पब्लिक को बद्दुआ दे रही थी पिछले साल दशहरा में कि तेरी माँ दुखी हो, तू दुखी हो, तेरे खानदान दुखी हो। भगवान ने उसको सूद सहित उसकी सारी गालियां जो है ना रिटर्न किया। और पब्लिक की जो बद्दुआ थी ना कि खाली सिर्फ और सिर्फ भगवान, जितना भी इसके मुंह से गंध निकला है ना, जितने भी बद्दुआ निकले हैं ना, सूद सहित उसको वापस देना, क्योंकि वो कसूरदार होते हुए भी अपनी कसूर को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने कसूर किया है। उसी तरीके से तू है पति चोरनी। तूने इतना गंद फैलाया सोशल मीडिया पे, किसी का हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दिया, और ये मासूम के सर से बाप का तू साया छीन रही है। तू डिवोर्स करवा रही थी ना, फर्स्ट पत्नी का डिवोर्स करवा रही थी ना। देख, तेरे कर्मों का ऐसा सजा मिल रहा है ना कि तू उसके बच्चे का तू बाप से अलग करवा रही थी, उसको इसका पति से अलग करवा रही थी। भगवान ने ऐसा खेल खेला कि तेरा बच्चा अपने बाप से अलग होने वाला है, तू अपने पति से अलग होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ तेरी जुबान और तेरे कर्म के वजह से, तेरे कर्म के वजह से। वैसे तो सामने से देखा जाए तो कुछ भी सामने से कुछ चीजें नहीं गलत दिख रही है। तू अपना अलग रह रही है सेपरेट, वो अपना अलग रह रहा है सेपरेट अपनी पहली बीवी को लेकर। फिर इसमें दिक्कत तुम्हें कहां से आ गई, ये पहले बता मुझे। तो ये पति चोरनी जो है सिर्फ और सिर्फ उज्जैन महाकाल की नगरी में गई है, भगवान की नगरी में गई है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? तो अपनी गलती को पश्चाताप करने के लिए नहीं, वो हेटर्स के लिए ये अरदास लगाने के लिए गई है कि मेरे हेटर्स को खात्मा कर दो। ये पति चोरनी गिरी किस्म की औरत अपने हेटर्स के अपनी वीडियो में ये बोल रही है कि बहुत सारे लोगों को इस दिन का इंतजार था कि कब ये दिन आए, कब ये डिवोर्स हो, कब ये डिवोर्स हो। ये पति चोरनी बोली रिएक्शन चैनल वाले ने मेरा घर तोड़ दिया, रिएक्शन चैनल वाले ने बाकी में मेरा घर तोड़ दिया। इस तरीके की बातें बोल रही है। रिएक्शन चैनल बोल रही है कि मेरे मुंह से मैं एक औरत होकर तो नहीं कुछ बोलूंगी, मगर एक माँ होकर बोलूंगी कि तुम्हारे घर में ऐसा होगा ना कि कोई रोने वाला नहीं होगा। तुम बाहर निकलोगी ना तो चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े। पति चोरनी, तू अपनी कर्म को देख, तू अपनी कर्म देख कि ऐसा ना हो कि जो तूने अपनी मुंह से जो लैंग्वेज निकाला है ना, जो बद्दुआ निकाली है ना, कहीं भगवान तेरे साथ ऐसा ना कर दे कि तू रोए और कोई आसपास भी तुम्हें देखने वाला ना हो। ठीक है? तो इसलिए रिएक्शन चैनल वाले या किसी के ऊपर ब्लेम करने से पहले ना भगवान के शरण में जा और अपनी गलती को पश्चाताप कर और अपनी जुबान पे कंट्रोल कर। अगर सच में तू अपनी बच्चे की भलाई चाहती है तो अपनी कर्म का सजा भोग रही है और बोल रही है मेरे रिएक्शन चैनल वाले ने घर तोड़ दिया। कहां से तेरा घर तोड़ दिया रिएक्शन चैनल वाले? रिएक्शन चैनल वाले के पास तुम्हारी जानकारी कहां से आ रही है? क्या तुम्हारे घर में क्या कुछ ऐसा कुछ फिक्स कर दिया गैजेट कि तुम्हारी सारे इंफॉर्मेशन घर की सोशल मीडिया पे आ रही है? तो पब्लिक को बेवकूफ मत बना। दूसरी शादी का तो डिवोर्स होता ही नहीं है। जब कोई आदमी पहली पत्नी जिंदा होते हुए दूसरी शादी करता है तो उसका शादी कोई मान्यता होता नहीं। और तू अपने आप में एक बहुत बड़ी गाली है। जब कोई मर्द की दूसरी पत्नी होती है ना, दूसरी औरत ही बहुत बड़ा अपने आप में एक गाली शब्द है, गाली शब्द है। तो तू खुद अपनी गिरवान में देख कि तुझे किसी ने तेरा घर नहीं बर्बाद किया, तेरे को खुद तेरी कर्मों का सजा मिल रहा है। ठीक है? तो अपनी गलती स्वीकार कर और दूसरे को ब्लेम करने से पहले ना 100 बार सोच। दूसरे को बद्दुआ देने से पहले ना अपने गिरवान में झांक। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है ना तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा और नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।